तो दोस्तों, WWE फैंस एक बार फिर से बड़ा शॉक झेलने वाली है। कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस पार्ट 3, वो ड्रीम मैच जिसका हर WWE फैन इंतजार कर रहा है, शायद रेसलमेनिया 42 पर नहीं होने वाला। जी हां, रेसलमेनिया 42 के लिए WWE की प्लानिंग में बड़ा ट्विस्ट आया है और इस ट्विस्ट का नाम है सेथ रॉलिन्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वॉर गेम्स के बाद क्या बदला, मेल्ट्जर ने क्या लीक किया, कोडी वर्सेस रोमन क्यों नुक सकता है, रेसलमेनिया 42 में मेन इवेंट आखिर कौन करेगा, सीएम पंक और ब्रॉन ब्रेकर की स्टोरी लाइन कहां जाएगी। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज के बाद रेसलमेनिया 42 को लेकर आपका पूरा नजरिया बदल जाएगा। सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स 2025 का एंड WWE ने बहुत कैलकुलेटेड तरीके से किया। कोडी और रोमन दोनों एलाइज थे, दोनों ने एक ही टीम में काम किया, लेकिन दोनों के बीच की टेंशन WWE ने साफ साफ दिखा दी। WWE ने वॉर गेम से पहले ही टीज कर दिया था कि यह इवेंट रेसलमेनिया की दिशा तय करेगा, और फैंस को लगा कि रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स रेसलमेनिया 42 के लिए अब तो कंफर्म है। लेकिन कहानी यहां ट्विस्ट हो गई। डेव मेल्ट्जर ने WWE ऑब्जर्वर में बड़ा खुलासा किया है। WWE अभी तक 100% कंफर्म नहीं है कि रेसलमेनिया 42 पर कोडी वर्सेस रोमन होगा भी या नहीं। क्यों? क्योंकि WWE की मेज पर एक नया कार्ड आ गया है, और वो है सेथ रॉलिन्स अ रिटर्न। सेथ ने खुद कहा है कि वो रेसलमेनिया 42 के लिए वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर सेथ वापस आते हैं तो WWE उन्हें एक मां की मैच देना चाहता है। सेथ रॉलिन्स सिर्फ कोई सुपरस्टार नहीं है, वो रेसलमेनिया के सबसे बड़े ड्रॉ में से एक हैं। WWE में चर्चा है कि अगर रॉलिन्स लौटते हैं तो शायद सेथ रॉलिन्स वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर का ह्यूज मैच प्लान किया जा सकता है, और इससे रेसलमेनिया की पूरी कार्ड स्ट्रक्चर बदल सकती है। क्योंकि अगर ब्रॉन ब्रेकर सेथ से भिड़ते हैं तो फिर सीएम पंक कहां जाएंगे, और कोडी वर्सेस रोमन पार्ट 3 कहां फिट होगा। यही वजह है कि WWE अभी फाइनल डिसीजन तक नहीं पहुंचा है। मेल्ट्जर की रिपोर्ट के अनुसार WWE ने करंटली 3 बड़े ऑप्शंस प्लान किए हैं। पहला ऑप्शन जो कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस का है, जिसे ओरिजिनल प्लान भी बोला जा रहा है। WWE इसे करना चाहता है पर 100% लॉक्ड नहीं है। दूसरा ऑप्शन रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक। वॉर गेम्स में पंक को जिस तरह हाईलाइट किया गया और जिस तरह मिस्टीरियस अटैकर ने पंक पर सेथ के मूव्स मारे, WWE शायद रोमन वर्सेस पंक का डायरेक्शन ले सकता है। इमेजिन द हाइप, ट्राइबल चीफ वर्सेस बेस्ट इन द वर्ल्ड। रेसलमेनिया में ये कभी नहीं हुआ है। तीसरा ऑप्शन जो ह्यूज साबित हो सकता है, क्योंकि मैं यहां बात कर रहा हूं कोडी वर्सेस रोमन वर्सेस पंक के ट्रिपल थ्रेट मैच के बारे में। यह सबसे क्रेजी और मोस्ट सोल्ड आउट ऑप्शन हो सकता है, लेकिन WWE रेयर ही ऐसे ह्यूज ट्रिपल थ्रेट्स करता है, इसलिए चांसेस कम हैं, लेकिन एग्जिस्ट करते हैं। WWE अभी भी चाहता है कि कोडी और रोमन की ट्रिलॉजी पूरी हो, लेकिन मेल्ट्जर के हिसाब से यह रेसलमेनिया 42 पर जरूरी नहीं है। ये मैच 2026 के किसी और प्रीमियम इवेंट में जा सकता है, शायद समर स्लैम 2026 या रॉयल रंबल 2027 तक भी डिले हो सकता है। WWE चाहती है कि कोडी का तीसरा मैच बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग पर हो, और अगर सेथ रॉलिन्स की वापसी ने स्टोरी डायरेक्शन बदल दी तो कंपनी बिना हिचक टाइमलाइन शिफ्ट कर देगी। दोस्तों, ये रेसलमेनिया लॉन्ग टर्म बुकिंग का सबसे बड़ा शफल है, और ये देखना दिलचस्प होगा कि WWE आखिर किसे चुनती है। कोडी की ट्रिलॉजी कंप्लीट करना, सेथ रॉलिन्स का मेगा रिटर्न स्पॉटलाइट देना, सीएम पंक की हॉट मोमेंटम पर जाना, या रोमन को फिर से सेंटर स्टेज में रखकर एक नया राइवलरी बनाना। आप क्या चाहते हो? रेसलमेनिया 42 का मेन इवेंट कौन होना चाहिए? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए आज के वीडियो को हम यहाँ तक रखते हैं। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो लाइक करो। ऐसे ही WWE से रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करो।